हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सटीक जीके में। दोस्तों, आज हम स्कैंडिनेवियाई देश के बारे में बात करेंगे। इसमें कितने देश आते हैं, उनकी करेंसी क्या होती है, उनकी राजधानी क्या होती है, इन सभी के बारे में फुल डिटेल हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं स्कैंडिनेवियाई देश की। स्कैंडिनेवियाई देश यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। स्कैंडिनेवियाई देश यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो बात करते हैं अपने पहले देश की। हमारा पहला देश हो जाता है नॉर्वे। नॉर्वे की बात करें तो इसकी करेंसी क्या हो जाती है? नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वे की करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी क्या हो जाती है? नॉर्वे क्रोन हो जाती है। इसकी राजधानी क्या हो जाती है? ओस्लो हो जाती है। इसकी राजधानी क्या हो जाती है? ओस्लो। इसके जो नेशनल पार्क हैं, यात्रेहॉयलर, इसका एक समुद्री पार्क हो जाता है। कौन सा? यात्रेहॉयलर एक समुद्री पार्क हो जाता है। और इसका लोफोटोडन एक पार्क है जो कि 2018 में बना हुआ था, एक राष्ट्रीय उद्यान, वो हो जाता है। और नॉर्वे की जो मुख्य भूमि पर बना हुआ पार्क है उसका नाम है हार्डगरविड्डा, जिसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 3422 किलोमीटर उसकी लंबाई हो जाती है। किसकी? हार्डगरविड्डा की। और नॉर्वे के सबसे छोटे पार्क की बात करें तो कौन सा हो जाता है? गुटुलिया, जो कि सबसे छोटा पार्क हो जाता है। ओके, जैसा कि हमने बताया कि यात्रेहॉयलर क्या एक समुद्री पार्क हो जाता है? यात्रेहॉयलर एक समुद्री पार्क हो जाता है। और इसका एक नया राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम क्या है? लोफोटोडन हो जाता है, जो 2018 में बनाया गया था। और इसके जो मुख्य भूमि पर जो नेशनल पार्क है उसका हो जाता है हार्डगरविड्डा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 422 किलोमीटर हो जाती है। कितना? 3422 किलोमीटर की लंबाई हो जाती है। नॉर्वे के सबसे छोटे पार्क की बात करें तो कौन सा हो जाता है? गुटोलिया पार्क, जो कि सबसे छोटा पार्क नॉर्वे का हो जाता है। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे में इसकी समुद्री सीमा कितनी हो जाती है? इसकी समुद्री सीमा की बात करें तो 20,000 किलोमीटर इसकी समुद्री सीमा हो जाती है। और यहाँ जो है एक जोस्ट डल्स ब्रीन, कौन सा? जोस्ट डल्स ब्रीन नाम का हिमखंड पाया जाता है, जो कि यूरोप का बहुत बड़ा हिमखंड हो जाता है। कौन सा? जोस्ट डल्स ब्रीन नाम का हिमखंड, जो कि यूरोप का बहुत ही बड़ा हिमखंड हो जाता है। और बात करें कि लेडरल सुरंग, जो कि दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल सुरंग है और यहीं पाई जाती है, नॉर्वे में ही पाई जाती है, जिसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 24.5 किलोमीटर। कितनी हो जाती है? 24.5 किलोमीटर हो जाती है। नॉर्वे को क्या कहते हैं? मध्यरात्रि का देश भी कहते हैं। नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश भी कहते हैं। इसकी राजधानी ओस्लो हो जाती है और यहीं से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नॉर्वे से ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सुरंग कौन सी बताई हमने? सुरंग की बात करें तो लेडरल सुरंग हो जाती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 24.5 किलोमीटर, जो कि दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल हो जाती है। संसद का नाम क्या हो जाता है? संसद का नाम स्टोर्टिंग। स्टोर्टिंग यहाँ की संसद का नाम हो जाता है। चलते हैं अपने अपने अगले देश की ओर। अब हमारा अगला देश क्या होता है? स्वीडन हो जाता है। स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या हो जाती है? स्टॉकहोम। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या हो जाती है? स्टॉकहोम इसकी राजधानी हो जाती है। इसकी करेंसी बात करें तो स्वीडिश क्रोना। इसकी कैपिटल की बात करें, सॉरी, करेंसी की बात करें तो स्वीडिश क्रोना इसकी करेंसी हो जाती है। अब बात करें कि स्वीडन के पश्चिम और उत्तर में कौन सा देश हो जाता है? तो नॉर्वे हो जाता है। अगर पूर्व में बात करें तो फिनलैंड हो जाता है। साउथ की बात करें तो डेनमार्क स्थित है। स्वीडन के पश्चिम और पूर्व में मिलाकर नॉर्वे हो जाता है। उत्तर मिलाकर नॉर्वे हो जाता है। पूर्व की बात करें तो फिनलैंड हो जाता है, जबकि साउथ की बात करें तो कौन सा देश हो जाता है?
डेनमार्क स्थित हो जाता है। स्वीडन की बात करें तो इसकी राजधानी स्टॉकहोम, जैसा कि पहले बता दिया है, और यहाँ से लोकपाल का पद लिया गया है। जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान का जो लोकपाल का पद है, स्वीडन के संविधान से ही लोकपाल के पद को लिया गया है। यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? स्कैडरना। कौन सी? यहाँ एक पर्वत श्रृंखला हो जाती है, स्कैडरना पर्वत श्रृंखला हो जाती है, जो कि स्वीडन को नॉर्वे से अलग करती है। किसको? स्वीडन को नॉर्वे से अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? स्कैडरना पर्वत श्रृंखला, जो कि स्वीडन को नॉर्वे से अलग करती है। यहाँ पर्वत श्रृंखला हो जाती है। स्वीडन की बात करें तो जो शेष 5 नोबेल प्राइज़ हैं और स्टॉकहोम से ही दिए जाते हैं, अर्थात स्वीडन से ही दिए जाते हैं। जो हमारे शेष बच्चे 5 नोबेल प्राइज़ हो जाते हैं, वो यहीं से दिए जाते हैं, स्वीडन से ही। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि भारत के संविधान में जो है लोकपाल का पद, हमारे संविधान में, भारत के संविधान में यहाँ से लोकपाल का पद लिया गया है। क्या लिया गया है? कि भारत के संविधान में यहीं से ही लोकपाल का पद लिया गया है। और यहाँ का एक किरोना क्षेत्र में लोहे का भंडार है। अगर स्वीडन की बात करें तो यहाँ एक क्षेत्र हो जाता है किरोना, जहाँ लोहे का अत्यधिक भंडार पाया जाता है। स्वीडन के उत्तर पश्चिम में नॉर्वे देश स्थित है। पूर्व की बात करें तो फिनलैंड है, और साउथ में डेनमार्क स्थित हो जाता है। स्वीडन के वेस्ट में बात करें तो स्कैडरना नाम की पर्वत श्रृंखला है, जो कि स्वीडन को नॉर्वे से अलग करती है। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला? स्कैडरना नाम की पर्वत श्रृंखला है, जो कि स्वीडन को नॉर्वे से अलग करती है। स्वीडन की बात करें तो ये दुनिया में 55वें स्थान पर हो जाता है, सबसे बड़ा देश। कौन से स्थान पर? 55वें स्थान पर सबसे बड़ा देश हो जाता है, और इस तरह ये यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा देश हो जाता है। वर्ल्ड में जो हो जाता है 55वां, जबकि यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा देश हो जाता है। जैसा कि पहले बताया कि शेष जो 5 नोबेल प्राइज़ हो जाते हैं, यहीं से ही दिया जाता है। और शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? नॉर्वे से दिया जाता है। अब बात करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क की बात करें तो इसकी करेंसी क्या हो जाती है? डेनिश क्रोना। इसकी करेंसी क्या हो जाती है? डेनिश क्रोना हो जाती है। कैपिटल की बात करें तो कोपहेगन, कोपहेगन इसकी कैपिटल हो जाती है। डेनमार्क की बात करें तो एक बहुत ही छोटा द्वीप है। कौन सा? बहुत ही छोटा द्वीप है, किंतु विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या हो जाता है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड द्वीप पर डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार हो जाता है। और ये भौगोलिक रूप से नॉर्थ अमेरिका का है। भाग किसका? नॉर्थ अमेरिका का भाग हो जाता है, लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए तो किसका भाग है? रूस का भाग हो जाता है। और डेनमार्क की एक गाय है, होल्स्टीन गाय, जो कि सर्वाधिक दूध देती है। कौन सी गाय? होल्स्टीन गाय। कौन सी? होल्स्टीन गाय है, जो कि सर्वाधिक दूध देती है। और इसकी जो राजधानी है कोपहेगन में ही जलवायु परिवर्तन विषय पर सम्मेलन होता रहता है। जैसे कि बताया मैंने पहले, डेनमार्क की होल्स्टीन गाय है, जो कि सर्वाधिक दूध देती है, और इसकी राजधानी कोपहेगन में ही जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन होते रहते हैं। डेनमार्क की बात करें तो इसकी जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, इसे स्वीडन से अलग करता है। क्या इसे स्वीडन से अलग करता है? कौन सा? उत्तरी सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, ये दोनों स्वीडन को एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाता है यहाँ का? सबसे बड़ा नगर की बात करें तो कोपहेगन हो जाता है। कौन सा हो जाता है? सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाता है? कोपहेगन हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा नगर, दूसरा सबसे बड़ा नगर की बात करें तो कौन सा हो जाता है? आरहस हो जाता है। और उसके बाद ओंडसी हो जाता है। ठीक है, कौन सा? ओंडसी हो जाता है। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड की करेंसी क्या हो जाती है? यूरो। ठीक है, यूरो यहाँ की करेंसी हो जाती है। कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या होती है? हेलसिंकी। हेलसिंकी इसकी कैपिटल हो जाती है। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड को क्या कहते हैं? इसे झीलों का देश कहते हैं। ठीक है, इसको झीलों का देश कहते हैं।
ये 1917 ईस्वी में रूस से आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था? 1917 ईस्वी में ये रूस से आज़ाद हुआ था। और यहाँ एक रेखा पाई जाती है, मेनरहीन रेखा, जो कि रूस से अलग करती है इसे। ठीक है, इसे फिनलैंड को जो है मेनरहीन रेखा रूस से अलग करती है। ओके, तो इस तरह हमने स्कैंडिनेवियाई देश के बारे में जाना, स्कैंडिनेवियाई देश कंप्लीट नॉलेज प्राप्त किया। और आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।